तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी के क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे। रीजनिंग के सेक्शन से स्टार्ट किया था। टॉपिक था नंबर सीरीज वाला। तो पहले ही पार्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ट्रिक्स के साथ पैटर्न के साथ समझा दिए थे। बट आज सेकंड वीडियो रहने वाला ये, और इस वीडियो का मेन पर्पस है कि वो सभी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमें थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए जाएं, क्या हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या फिर नंबर सीरीज में अगर कुछ हद तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें वो देखना है। तो आज वही क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ। लगभग 15 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है। तो आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको मैंने बताया कि आपने टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो कि डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से वहां पे आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो पढ़ते भी रहिए, साथ में प्रैक्टिस सेट को भी प्रैक्टिस करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। जो अपने आपको एक्सपर्ट मानते हैं वो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपसे आज कुछ सेकंड तक बात करूंगा, अपने आंसर बता देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आज का मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है 5, उसके बाद है 11, उसके बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है 24, फिर है 51, उसके बाद मुझे देखने को मिल रहा है 106, और फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का ऐसा देखो, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आपने कल की वीडियो देखी है। अगर आपने कल की वीडियो को सही से देखा है, सही से समझा है, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता सकते हो। क्यों? आपको पैटर्न बताए थे। अगर आप हिंट की तरफ ध्यान दोगे इस क्वेश्चन की, तो आपको देखने को मिल रहा होगा 5 के डबल के आसपास है। तो आप बोलोगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, और 1 ऐड करने पे 11 आ जाता है। 11 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 आता है, और 2 मुझे ऐड करना पड़ेगा। 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 48 आता है, और 3 ऐड करना पड़ेगा। तो पैटर्न समझ आ गया है। आगे मुझे मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 करना था, और आंसर वाले केस में मुझे मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 करना था। तो 106 का जब मैं डबल करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 212, और 212 की बात करूंगा मैं प्लस 5 करता हूँ तो 217 देखने को मिलता है। 217 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसका आंसर आपको क्या आ सकता है वो देखना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पर है 5। ये भी अगर आपने कल की वीडियो को देखा है, लास्ट वाला हिस्सा देखा है, कल की वीडियो का पार्ट देखा है, इसका आंसर में बड़े जल्दी दोगे। 5 है, फिर 9 है, फिर 26 आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद ब्लैंक आ चुका है, या जो क्वेश्चन मांग गया ब्लैंक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। इसके बाद 514 है, और फिर 3083 आपको देखने को मिल रहा है। या कुछ और भी इस क्वेश्चन में? नहीं, ये क्वेश्चन इतना ही आपको ट्राई करना, बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो अब फिर से वही बात है। 5 की डबल होता है 9, उसके आसपास है। 9 का डबल 18 कह सकते हो, उसके आसपास है। 515 का डबल तो नहीं है ये, लेकिन नंबर इतना बड़ा अचानक से आ गया, यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन सीरीज लग रही है। कल आपको मैंने बताया था, नंबर एकदम से बढ़ जाए तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज लगाना आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? एक बात तो क्लियर है ना, कि 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 आता है, लेकिन 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा तभी तो 9 आएगा। अब 9 से 27 पे कैसे जा सकते हैं? जरूरत होगी 2 से ही मल्टीप्लाई करना, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, फिर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो 26 अब आ जाएगा ना। क्लियर हो गया। अब पैटर्न कंफर्म करने के लिए आगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 माइनस करते हैं। जब 26 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 80, और 24 यानी कि 104 आ जाएगा, और 104 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 103 आ जाएगा। अब मैं अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए आगे पैटर्न होने चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1। 103 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 515 आ जाएगा। 515 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 514 आ जाएगा। और जिनको प्रॉब्लम आती है ना मल्टीप्लाई करने में कि 103 को 5 से मल्टीप्लाई करके 515 कैसे आ गया, तो मैंने क्या किया, पहले 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो 500 आता है, वो 500 मैंने दिमाग में रखा हुआ था, और बाकी बच गया 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आता है, तो 500 और 15 को ऐड किया 515 बन गया। ये 26 को 4 से मैंने जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 26 को भूल गया, मैंने 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा। 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है 100,
100 मैंने दिमाग में रखा हुआ था, बच गया एक है, इस एक को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, तो 100 में जब मैंने 4 ऐड की 104 बन गया, 104 में से एक माइनस किया। ये थोड़ा तरीका बता रहा हूँ आपको कि पेपर में अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, बिना पेन के आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको आगे की तरफ जाना था, इंटू 6 - 1 करना है, तो 514 को 6 से नहीं मल्टीप्लाई करो, 500 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 3000 के आसपास आ जाएगा, फिर 14 को 6 से मल्टीप्लाई करना 84, फिर 1 माइनस कर देना, इस तरह से करके। तो ये तरीका है, हालांकि उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। अब मेरा काम अब आज का कि आपको नंबर सीरीज के बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लाना, और आप देखना कि आपका इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। फिर से बोलूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखते जाओ, ये ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये भी पैटर्न होता है। आपको जब कुछ ना समझ आप एग्जाम में ये वाले पैटर्न लगा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख रहा हूँ, ये आपने ट्राई करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर मैं इसको करूंगा उस तो वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, 13 मेरे सामने है, इसके बाद 14 है, फिर 23 मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। फिर आगे मुझे 48 देखने को मिल रहा है, 48 के बाद यहाँ पर 97 भी है, फिर 97 के बाद मुझे यहाँ पर 178 देखने को मिल रहा है, और इसके बाद क्या आएगा, ये ब्लैंक आपके सामने है, ये आपने चेक करना है। जब तक मैं इरेज कर रहा तब तक आप इसका आंसर कैलकुलेट करो, इसका आंसर क्या है। हालांकि ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर नहीं है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। और फिर से बोलूंगा, अगर आपने कल की वीडियो को देखा है, लास्ट टाइम वाली वीडियो को, आप इसका आंसर भी बता सकते हो। क्या पता थोड़ा टाइम लगेगा बिगिनर हो, लेकिन आप बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, पहले पैटर्न पे फोकस कर लेते हैं। 13 से 14 पे जाना तो आपको समझ आ रहा है, +1 किया हुआ है, क्योंकि सभी नंबर पास पास ही है ना, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 14 से 23 पे जाना है, तो 9 ऐड किया हुआ है। अब जब 1 9 फिर आगे अगर मैं और चेक करना चाहूंगा, 23 से अगर मैं 48 पे जा रहा हूँ तो 25 ऐड किया हुआ है। एक बात तो दिमाग में सेट हो गई है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 3 5, आगे 7 का स्क्वायर आया होगा, आगे मेरे पास 9 का स्क्वायर आया होगा। चेक भी कर सकते, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 48 और 49 मिलकर 97 बनाते हैं। तो यहाँ से आपको और कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फिर आगे 9 का स्क्वायर आ गया, आगे 10 का स्क्वायर आना चाहिए था, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 178 में आप जब 100 ऐड करोगे तो आपके पास 278 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरी अपनी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आगे 11 का स्क्वायर ऐड करना चाहिए था ना, तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, तो 178 में 121 मुझे ऐड करना था। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर आता 278 298 301 आ जाना, 299 मेरा आंसर आ जाना, तो 299 मुझे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो आप। जब आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, आप वीडियो को पॉज करो, आप 3 मिनट लगाओ 4 मिनट लगाओ, आंसर निकालो ना। अभी कौन सा का पेपर हो रहा है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 11, फिर लिखा गया है 13, फिर लिखा गया है 19, इसके बाद मुझे दिया गया है 49, फिर मेरे सामने है 109, और 109 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको एक बार मैं सेट कर लूँ फिर से। 11 था, 13 था, 19 था, 49 था, फिर 109 था, फिर 239 है। इस 239 के बाद क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो और बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, या पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अगर सब पास पास ही, ज्यादा गैप है नहीं कुछ खास, अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप निकालूं, 2 का गैप देखने को मिल रहा है। इनके बीच का गैप 6 का मुझे देखने को मिल रहा है। इनके बीच का गैप मुझे 30 का देखने को मिल रहा है। इनके बीच का गैप मुझे 60 का देखने को मिल रहा है। तो ये बन कैसे रहा है, अगर मैं डबल डिफरेंस भी करूंगा यहाँ पर, है ना, ये कुछ आपको थोड़ा सा हो रहा होगा इसको मैं, चलिए अगर इनके बीच में थोड़ा सा अगर मैं डबल डिफरेंस भी लगाऊंगा तब भी मेरे पास आंसर सही से नहीं आएगा, शायद से 4 24 30 कुछ प्रॉब्लम मुझे आएगी जरूर यहाँ पे। अब मुझे देखना पड़ेगा ये जो गैप चल रहा है 2 का 6 का 30 का 60 का,
ये गैप के पीछे की कहानी क्या है, इसको मुझे समझना पड़ेगा ना। अब देखो क्लियर दिख रहा होगा, ब्लर नहीं कर रहा होगा, बीच बीच में कर रहा, थोड़ी देर सेट कर लूंगा इसको वापस में, ठीक है। 2 6 30 60 आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे यहाँ पर क्या आया होगा, फिर यहाँ पर क्या कैसे क्या आया होगा वो हम समझ लेते हैं। देखो 2 मुझे देखने को मिल रहा है, 2 में कैसे बना सकता हूँ, या फिर अगर मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, इसको अगर मैं 2 का क्यूब बनाऊं, 2 क्यूब में से 2 माइनस करूंगा, फिर 1 का क्यूब में से मेरा कहानी नहीं बनेगी। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ 9, उसमें से 3 माइनस करूंगा 6 बन जाता है। 2 का स्क्वायर 4, उसमें से 2 माइनस करूंगा। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ है ना कि मैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर सकता हूँ क्या। इसको भी थोड़ा सा अगर मैं एक बार सेट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये बार बार ब्लर हो रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ क्या सेट कर सकता हूँ इसको मैं। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके, तो ये बार बार ब्लर कर रहा है ना, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, पैटर्न बनाने के लिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में से 2 माइनस करो 2 बन जाता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 3 माइनस करो 6 बन जाता है। उसे 2 लिया 3 लिया, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 के स्क्वायर से पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा, ऐसे बात बन नहीं रही। लेकिन अगर मैं क्यूब करूं 2 का, 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, है ना। फिर 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा 32। फिर से ऐसे ही करना स्टार्ट हो गया है ना, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ से भी मेरे पास पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ और पैटर्न यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कुछ और पैटर्न यहाँ पे क्या लगा सकते हैं वो देख लेंगे। मैं सिर्फ ये जनरली ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये पैटर्न लगा सकते हैं, ये पैटर्न लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में आपका ये वाला पैटर्न भी बनता है, एन क्यूब माइनस एन वाला पैटर्न बोलते हैं इसको। ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर नहीं लग रहा। अब मैं कोई और पैटर्न लगा के देखूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाया है, एक पैटर्न में यहाँ पर और लगा सकता हूँ। वो पैटर्न क्या है, जैसे 2 का क्यूब माइनस 2 मैंने आपको बोला, ये तो मैं बना सकता हूँ। अगर आगे की तरफ मैं बढ़ूं, ये 3 का क्यूब 27 होता है, 27 प्लस 3 करूंगा 30 मेरे पास बन जाएगा। तो मैं अगर 1 का क्यूब करूँ 1 प्लस 1 करूंगा तो 2 मेरे पास बन जाएगा। तो पैटर्न मेरे पास क्या बन रहा है, 1 का क्यूब प्लस 1 2 बन जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट नंबर 2 लिया, फिर नेक्स्ट नंबर 3, आगे 4 लूंगा। तो एक बार प्लस कर रहा हूँ एक बार माइनस कर रहा हूँ, 2 का क्यूब माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 प्लस 3, आगे मुझे 4 का क्यूब माइनस 4 करना था, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 जब मैं माइनस करूंगा तो 60 आ जाएगा। आगे मेरे पास क्या होना चाहिए था 5 का क्यूब प्लस 5, यानी कि यहाँ पर जो गैप आ रहा है 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130 होना चाहिए था। हम चेक कर लेते हैं, 109 में अगर 130 से ऐड करेंगे 239 आता है, बिल्कुल सही पैटर्न जा रहा है। अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है, 6 का क्यूब माइनस 6 करना है, यानी कि 216 में से 6 माइनस करेंगे 210 मेरे पास आ जाएगा। 239 टू 39 में 210 मुझे ऐड करना है, तो 439 मेरे पास आंसर, 449 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा मुझे बिल्कुल ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न को बोलते हैं जैसे एन क्यू प्लस एन, ये मेरे पास पैटर्न चल, अगर सेम सेम चल रहा होता, देखो सेम नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसमें सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसमें सेम नंबर माइनस कर रहे हैं, ये पैटर्न चल रहा है और इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग टर्म में चल रहा है। और एक क्वेश्चन को करने के ना एक से ज्यादा तरीके भी होते हैं, क्या पता किसी सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपके सामने आज लाया हूँ वो इस हिसाब से लाया हूँ, इस तरीके से लाया हूँ कि तकरीबन और भी नए नए पैटर्न आपको सीखने को मिले। जैसे आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया 11 13 वाला, आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन में है 4 5 18, फिर है 19, उसके बाद है 68, उसके बाद है 69, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात यह कि आपको समझ आ रहा है, 4 है उसमें एक ऐड किया 5 बन रहा है, 18 है उसमें एक ऐड किया 19 बन रहा है, 68 है उसमें एक ऐड किया 69 बन रहा है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ दिया होता, आगे का मुझसे पूछा होगा तो मैं 1 ऐड करके आंसर बता देता,
लेकिन यहाँ पर आएगा क्या वही नहीं पता। उसके बाद की टर्म पूछी थी मैं +1 करके आंसर बता देता। अब उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा इसमें सीरीज क्या चल रही है, पैटर्न क्या चल रहा है। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सभी डिफिकल्ट है, मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले आपको +1 किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 बन गया, ठीक है। अब उसको जो नया नंबर आपके पास आ रहा है, ये नंबर आप कैसे ला रहे हो, आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि 4 के स्क्वायर के आसपास है। 4 का स्क्वायर होता है 16, उसमें आपने 2 ऐड कर लिया, तो क्या बन गया, 18 बन गया। ऐसा मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने 18 + 1 के 19 कर दिया। इसके बाद में क्या करूँ, 4 का अगर मैं क्यूब करूंगा, है ना, तो मेरे पास 64 बन जाएगा। 64 में उसमें अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तो 68 बन पा रहा है। एक बार पैटर्न चेक करेंगे। +1 किया, अब मैं 4 की पावर 4 + 6 कर लेता हूँ। 4 की पावर 4 256 हो जाएगा। 256 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 262 हो जाएगा। तो क्या ये किसी ऑप्शन में हमारे पास है? बिल्कुल है, हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न चल रहा था। अब एग्जाम में क्या, अगर आपको ऐसे पैटर्न पता है तो बड़े जल्दी आंसर बता दोगे, नहीं पता है तो एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की फिर जरूरत नहीं है आपको। अब ये हिंट मैंने कैसे लगाया, मुझे पता है दिमाग में स्क्वायर घूमते हैं, क्यूब घूमते हैं, तो पता है जो ये नंबर मुझे देखने को मिला ये 4 के स्क्वायर के आसपास है, ये 4 के क्यूब के आसपास है। जब ये चीज दिमाग में स्ट्राइक करते पैटर्न अपने आप बन जाता है। जैसे आगे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इसको आपने ट्राई करना है। इसमें कहा गया है 6, फिर आपको बोला गया है 16, उसके बाद है 29, उसके बाद है 62, फिर है 121, 62 है, फिर है 121, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा वो आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। तब तक मैं बाकी पोर्शन इरेज कर लेता हूँ। क्लियर हुआ? और अगर वीडियोज अच्छी लग रही है, वीडियोज में कुछ भी सीखने को मिल रहा है, वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलते रहना चाहिए, वो एक तरह से मोटिवेशन का सोर्स रहेगा। और रीजनिंग का पूरा सिलेबस आप मुझ पर छोड़ दो, 30 के 30 नंबर आपके रीजनिंग में आएंगे अगर आप सारे वीडियोज को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस सेट्स को फॉलो करोगे, बाद में मॉक टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करोगे। तो पूरा रीजनिंग का सेक्शन आप मुझ पर छोड़ दो। रीजनिंग में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बाकी सब्जेक्ट भी करवाऊंगा इसी तरीके से। अब इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपके सामने, 6 16 है। अब देखो 6 से 16 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से 18 बन जाता है, तो अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 16 बन सकता है, एक तरह का पैटर्न है। फिर 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई में 32 आता है, और 3 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 29 बन रहा है। 29 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 58, फिर +4 मुझे करना पड़ रहा है, ये पैटर्न मेरे पास आ रहा है। हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ ना, फिर आगे 62 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 124 और -3 मेरे पास बन रहा है। एक पैटर्न में ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 -3, मल्टीप्लाई बाय 2 +4, मल्टीप्लाई बाय 2 -3, तो पैटर्न रिपीट होना चाहिए ना। तो एक काम करता हूँ मैं, क्या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 करूंगा तो 6 2 12, 12 में 4 ऐड के 16 बन रहा है, तो प्रॉपर पैटर्न बन गया ना। हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 से माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दिया। आगे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था और 4 ऐड करना था। 121 का जब मैं डबल करूंगा तो 240, 242, 246 मेरे पास आएगा, और 246 के ऑप्शंस में है, 246 बिल्कुल ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको आपके सामने मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी ट्राई करना और बताना है कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। 7th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 12। ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसीलिए इस कैटेगरी का पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। 12 है, फिर 6 है, फिर 6 आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद 9 आपको देखने को मिल रहा है, फिर आपको 18 देखने को मिल रहा है, 45 देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपको यहाँ पर ये बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न आपको सिंपल बताऊंगा कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है कैसे, वो आपको समझा दूंगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक तो पॉइंट के हिसाब से कर लीजिए, दूसरा वो डिवाइडेबल टर्म्स में कर लीजिए, फ्रैक्शन के हिसाब से कर लीजिए। कैसे, आपको पता है 12 का आधा होता है 6, इतना तो पता है। आप ऐसा कर सकते हो कि 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 12 का आधा मतलब क्या, 1/2 से मल्टीप्लाई करना,
सॉरी 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर 2/2, 2/2 का मतलब कट के एक ही बन जाता है ना, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 बनता है, तो मैंने 2/2, 2/2 का मतलब 1 नहीं होता है। फिर आगे 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 बन जाता है। तो पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। आगे मल्टीप्लाई 4/2 करूंगा, 4/2 का मतलब क्या होगा, 2 ही होता है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 बन जाता है। आगे 5/2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 18 को जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, बिल्कुल बन रहा है। इसके बाद मुझे 6/2 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आ जाएगा। 135 लगे ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख के नहीं लाया, 135 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये वाला तरीका है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, इस तरह से करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। फिर आगे 1.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, जैसे 6 को मैं 1/1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, पॉइंट को भूल जाओ, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो, है ना। लिखने में पॉइंट है बट कैलकुलेशन में 15 लिखो। 6 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आंसर आता है, 90 आंसर आ जाता है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था ना, तो आपने भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया 9.0, 9.0 को 9 ही बोलते हैं, तो 9 आपके पास आंसर आ चुका था। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके, आप इस तरीके से लिखो, ये भी इनका भी मतलब यही है, या पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई करो और कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें जैसे कहा जा रहा है, जैसे इसका पहला पार्ट आपके सामने 35, फिर 35 के बाद आपको बोला गया है 210, फिर इसके बाद आपको बोला गया है 1050, फिर इसके बाद आपको बोला गया है 4200, 4200, फिर इसके बाद आपको कहा गया है ब्लैंक, और इसके बाद आपको बोला गया है 25200, ये आपको बोला गया है। ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है तो आपको इतना समझ आ रहा होगा, ये 1000 है और ये 4000 है, यानी कि अगर 1000 से 4000 तक जाना आसपास, ये ना मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि रफ एस्टिमेट मैंने लगा दिया था। 1050 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर 1000 आ गया था, सॉरी 4000 आ गया था, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर 200 आ गया था, फिर 4000 और 200 को ऐड किया 4200 आ जाता है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ बिना मार्कर को यूज करे, आप मार्कर यूज करके कैलकुलेशन कर लो। 1050 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4200 आ जाएगा, यानी कि सही पैटर्न हमने करा है यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, 210 की अगर मैं बात, ये 200 है और ये 1000 मान के चलते हैं, तो 200 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 1000 के आसपास आता है। अब 210 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर 1000 आ गया, 10 को 5 से कर 50 आ गया, तो 1000 और 50 1050, यानी कि 210 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 1050 आता ही है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ चेक कर लो, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70, 4 से मल्टीप्लाई 140, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही पैटर्न जा रहा है। इसका मतलब आगे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था, 0 0 3 2 6, 3 4 12, तो 12600 आपका आंसर आना था, वो यहाँ पे ऑप्शन में होगा और ऑप्शन में है। इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल सही था, किसी तरह की आपने मिस्टेक यहाँ पर नहीं करी है। तो इसी खुशी में आपके लिए मैं आगे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 लिखूंगा, वो भी आपने ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है, 35 वाले क्वेश्चन के बाद यहाँ पे कहा गया है, ये पॉइंट है या क्या है कुछ, अच्छा ठीक है पॉइंट नहीं है। 25 आपके लिए लिखा गया है, 25 के बाद लिखा गया 32, फिर लिखा गया है 37। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देकर ट्राई करना, तब तक मैं क्वेश्चन इरेज करूंगा। फिर है 47, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 58, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। 25 32 37 47 58,
नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपको ये कैलकुलेट करके तो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुझे पता 25 में 32 लाना है, तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, 7 ऐड करना पड़ रहा है। 32 से 37 5 ऐड कर रहे हैं, ये 10 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 11 ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या पैटर्न बन गया, 7 5 10 11, ये किस तरह से ऐड करा जा रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसके पीछे जो कंसेप्ट बना हुआ है वो कंसेप्ट भी समझ लो, कल डिजिटल समरी कैटेगरी आपको मैंने करवाया था। उसमें आपको मैं क्या बता रहा था, डिजिट्स का सम लो, 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं 7, तो जो डिजिट का सम आ रहा है ना वही आपको ऐड करना है। 3 और 2 मिलके 5 बनाते हैं, 5 आपने ऐड कर दिया। 3 और 7 मिलके 10 बनाते हैं, आपने 10 ऐड कर दिया। 4 और 7 मिलके 11 बनाते हैं, आपने 11 ऐड कर दिया। 5 और 8 मिलके 13 बनाते हैं, आपने 13 ऐड करना है। 58 में जब आप 13 ऐड करोगे तो 71 आ जाएगा, और 71 ने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया, तो आपने आंसर बड़े आराम से बड़े मजे से बता दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। अगर नहीं पता था तो आज आपने एक नया पैटर्न भी सीख लिया, इसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, एग्जाम में आपको ये काम आ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन में लिखूंगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपने 25 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 45 है, उसके बाद आपको 49 देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको 40 देखने को मिल रहा है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 40 के बाद 56 देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपके सामने ब्लैंक है, फिर 67 है, 67 आप 67 है, जो भी है हमको कंफर्म हो जाएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया आज ये वाला, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। 45 से 49 जाना है तो +4 करना पड़ रहा है, 49 से 40 पे जाना है तो -9 करना पड़ रहा है, 40 से 56 पे जाना है 16 ऐड करना पड़ रहा है। तो इतना तो समझ आएगा, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, आगे 5 का स्क्वायर मुझे करना था, लेकिन 56 में से मुझे 25 माइनस करना पड़ेगा सॉरी 31 यहाँ पर आ जाएगा, और 31 मुझे देखने को मिल रहा है आंसर में। 31 तो आंसर में नहीं है, नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस 31 आ रहा होगा, वही करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखूंगा, ये आपने ट्राई करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा 11, यहाँ पर कहा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 5 आपके सामने लिखा है, फिर आपके सामने 12.5 है। अब पॉइंट में क्या होता है, कुछ बच्चे पॉइंट देके डर जाते हैं कि पॉइंट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 12.5 के बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और उसके बाद आपको बोला है 78.125, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया है 195.3125, ये आपको कहा गया है। अब इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, कोई ये पहचाना है। देखो एक बड़ा सा सिंपल सा पैटर्न है, यहाँ पर आप वो समझ लीजिए, आपके लिए इजी बन जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इतना तो आपको समझ आ ही रहा है। यहाँ पर ये 5 है, और 5 के बाद आपको 12.5 देखने को मिल रहा है। आप इसको फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल जाइए, आप इसको मान के चलिए 125 है ना। तो आप मुझे बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करके तो 125 आएगा। अगर 5 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो 125 आता है, लेकिन यहाँ पे 12.5 है ना, इसका मतलब आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, आपने 2.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2.5 से, तभी तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई 125 आता है। अगर पॉइंट ना हो तो कोई टेंशन नहीं थी, बट पॉइंट है ना, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, मुझे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आंसर को कंफर्म करने के लिए अगर मैं आगे फिर से एक बार 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखूं, 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 125 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, है ना, हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नहीं दिए गए, हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। 12.5 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर मैं ऐसे बोलो 125 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा। मैं फिलहाल पॉइंट्स भूल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिया, वरना मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे देता। यहाँ पे पॉइंट मेरे पास है नहीं है, मैं डायरेक्ट 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 को 5 से करो 25, 5 को 2 से कर 10 और 2 12 बन जाएगा, तो 1 5 1 5 1 6 625 आ जाएगा, है ना। 2 5 10, 2 2 4 और 1 5 2 1 2, यानी कि 5 2 6 5 11 31 3125 मेरे पास आ रहा है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 3125।
लेकिन अब मुझे एक बात का ध्यान देना है, मेरे पास क्या था 12.5 था और 2.5 था, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, टोटल 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहे हैं, तो मैं भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, मतलब मेरा आंसर 31.25 हो जाएगा, समझ गए? 31.25 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 होता, तब मैं बोलता 1, 2 और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तब मेरा आंसर 3.125 हो जाता। अब आगे आपको चेक करना है, तो इसको 31.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो। आप सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए 3125 को 25 से मल्टीप्लाई करो और चेक करो या वाकई में 78.125 आंसर अगर आएगा तो हमारा पैटर्न यहाँ पर जो सही चल रहा था। अगर वो नहीं भी चेक करोगे, आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, तब भी आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या ये पैटर्न हमारा सही था या गलत था। अगर सही था तो बता देना, गलत था तो भी बता देना। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर नहीं रहे हो, बट उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे और बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ पर कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारे सामने रहा इस तरह से 125, फिर 125 के बाद जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा गया है वो है 206, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लिखा गया है वो है 305, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लिखा गया है वो है 422, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लिखा गया है वो है 557, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपको वो बताना है, ये आपके सामने ब्लैंक है। 557 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर वही बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। देखो इतना मुझे समझ आ रहा है कि 125 है, 5 का क्यूब है, लेकिन आगे किसी के क्यूब के आसपास का कुछ बन नहीं रहा पैटर्न, में लगा नहीं सकता। दूसरा मुझे एक और बात पता है, 125 की बात करेंगे, बड़ा कॉमन है, 5 का क्यूब करके मैं कर सकता हूँ, 25 का स्क्वायर करके कर सकता हूँ, लेकिन भागे का पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, लेकिन मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। और मुझे अगर स्क्वायर याद है तो मेरे दिमाग में आराम से पता लग जाएगा यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। ये मुझे पता है 196 के आसपास है, और अगर मुझे स्क्वायर याद है तो मुझे पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 के स्क्वायर में यहाँ पे कितना ऐड करा हुआ है 196 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा, है ना, तभी तो 206 बनेगा। पैटर्न कुछ ना कुछ बन रहा है। पहले 11 किया, फिर 14 किया, अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मैं 3 का गैप छोड़ रहा हूँ ना, तो 14 प्लस 3 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में कितना ऐड करूंगा तो 305 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 16 ऐड करूंगा। 289 में जब मैं 16 ऐड करूंगा 305 बन जाएगा। तो पैटर्न समझिएगा 11, 14, 17, ये मेरे पास 20 का स्क्वायर, 4, 10, 16, 22 मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, उसमें 22 ऐड के 422 बन जाएगा। ये मेरे पास 23 का स्क्वायर प्लस 22 में 6 ऐड करो 28, है ना। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, आगे की तरफ मैं 6 ऐड करता जा रहा हूँ, यानी कि जो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर, वहां पर क्या रहा होगा 26 का स्क्वायर प्लस 28 और 6 34 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा 676 आ जाएगा, कितना 676, बिल्कुल 676 में मुझे 34 ऐड करना है, तो 680, 710 मेरे पास आंसर आ जाएगा, और 710 बिल्कुल ऑप्शन में है, ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो पैटर्न, एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा था, वो पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर नहीं सीखने को मिल रहा तो क्या पता भी आने वाले 2-3 क्वेश्चन है वहां पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको ट्राई करो और बताओ यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है 965, इसको भी ट्राई कर सकते हो सभी। फिर मेरे पास है 481, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दिया गया है वो है 239, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो है 118, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है वो मुझे बताना है क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो मुझे दिया गया वो पॉइंट्स में है 27.25, 27.25। तो बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए,
तब तक मैं बाकी पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को जो मैं आपको समझाऊंगा ना, और ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जैसे आप बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, बड़ी बार मैंने वहां पर देखा इस पैटर्न से क्वेश्चन बना हुआ है। इवन सीजी लेवल पे भी कई बार देखता हूँ इस पैटर्न से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, अगर आपको इतना समझ आ रहा होगा, 965 है ना। 965 का आधा अगर मैं करूंगा, 900 की बात कर लो, 900 का अगर मैं आधा अगर मैं 450 के आसपास आ जाएगा, है ना। और 965 का अगर मैं हाफ करूंगा तो उसके आसपास मुझे देखने को मिलेगा। अगर मैं ध्यान दूं 481 का अगर मैं डबल करूंगा तो कितना बनेगा, 800, 800 से 960, 962 बन जाता है। सॉरी, लेकिन ये 965 है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं 3 माइनस करूं, जो मुझे नंबर दिया गया उसमें से 3 माइनस करके आधा करूंगा, है ना। 3 माइनस करने के बाद मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ, मेरे पास ये आ जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा ना, क्या है आगे अप्लाई कर लो। 481 है, ये यहाँ पे देख लो, 239 की तरफ चलते हैं। 239 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा 236 आ जाएगा। फिर 236 का आप आधा करोगे, 236 का जब आप हाफ करोगे तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा 118 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या था, -3 डिवाइड बाई 2। अब आगे की तरफ अगर मैं चलूंगा, -3 डिवाइड बाई 2 जब मैं करूंगा तो 118 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, 115। और 115 का जब मैं हाफ करूंगा, तो 115 का जब मैं हाफ करूंगा तो 2 5 से 10, 2 7 से 14, 57.5 मुझे देखने को मिलेगा। तो 57.5 के ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट डिवाइड ना हो, लेकिन डिवाइड के आसपास मुझे दिखता है तो कुछ नंबर माइनस करके डिवाइड करते जाओ तो भी पैटर्न बन जाता है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में -3 डिवाइड बाई 2 होता, फिर -4 डिवाइड बाई 2 होता, -5 डिवाइड बाई 2, या -3 डिवाइड बाई 2, -5 डिवाइड बाई 2, ऐसे भी चल सकता था। एक पैटर्न बन सकता था, एक अलग तरह का पैटर्न। उम्मीद करता हूँ क्या पता आपको सीखने को मिला हो, क्या पता आपको पहले से इस पैटर्न के बारे में पता हो, क्या पता आगे 2 क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल जाए, अगर अभी तक नहीं मिला तो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको भी ट्राई कर लो, और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ गया मेरे सामने, 14 वाला, ठीक है ये। यहाँ पर कहा गया है 12, 12 के बाद है 6, उसके बाद मुझे दिया गया है 15, फिर दिया गया है 67.5, उसके बाद है यहाँ पर ये 15 है, ठीक है, लाइट पड़ रही है आपको शायद से ना दिख रहा हो, ये है 15, ठीक है। 15 है, फिर 67.5 है, फिर ब्लैंक है। ब्लैंक में क्या है आपको वो बताना है। ब्लैंक के बाद 3729, 3729.375 मुझे देखने को मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को अपने ट्राई करना है और बताना है यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। जैसे पॉइंट वगैरह आ रहा है तो क्वेश्चन को करेंगे दो तरीके, या फिर पॉइंट के हिसाब से कर लो, फ्रैक्शन के हिसाब से कर लो। मुझे तो समझ आ रहा है 12 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 12 को आधा करता हूँ तो 6 बन जाता है। लेकिन 6 से 15 कैसे बनाना है, तो अपने दिमाग में हमेशा करना, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो ना 1/2 के तरीके से, 1/2 आगे 2/2 से मल्टीप्लाई करो, मुझे पता 2/2 का मतलब तो 1 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, कहानी नहीं बनने वाली है। फिर अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आंसर नहीं आएगा, 4/2 से भी नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि 4/2 का मतलब क्या है, 4/2 का मतलब होता है 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14, 12, 15 तो बनेगा नहीं। अब मैं करता हूँ 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 को जब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, है ना, 2 3 6, 3 5 15, मेरे पास आंसर आ गया। तो मुझे समझ आ जाए पैटर्न क्या है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया 5/2। अब मैं एक काम करता हूँ 9/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 4 का गैप मेरा करा था ना। 15 को जब मैं 9/2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, तो 15 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 135 आ जाएगा, और 135 डिवाइड बाई 2 करूंगा, है ना, तो 67.5 बिल्कुल मेरे सामने बन रहा है। तो 9/2 के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, 13/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 67.5 को जब मैं 13/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली क्या आंसर बनेगा, आपको ये होम टास्क दे रहा हूं, आपको मैं क्लास वर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। एक तो ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने, बाकी आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। आपको पता 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आता है, आप 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 18 बन जाएगा, 2 से 15 12 बनता है,
तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आपको पास अपने आप आ जाएगा। देखो अगर आप 6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे है ना 130 बनता है, तो 2.5 से ना एक डिजिट छोड़ के, सॉरी 150 बनता है ना, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 15.0 आपके पास आ जाएगा। फिर आपको पता है 0.5 के फिर 2 को गैप छोड़ो 2.5, आगे आपको 4.5 से मल्टीप्लाई करना था, फिर आपको आगे आपको 6.5 से मल्टीप्लाई करना था। तो पॉइंट के तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपकी अपनी मर्जी है। आगे चलते एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, और जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ नहीं आ रही कैसे कौन सा पैटर्न लगा रहे हैं, तो कल की वीडियो में जो आपको डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है और रेलवे रीजनिंग के नाम से, वहां पर जाके आप देख सकते हो। वहां पर आपको पैटर्न बताए गए कब कौन सा पैटर्न लगाना है, वो सब आपको समझा दिया गया है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने लिखूंगा, आपने इसको ट्राई करना और बताना आंसर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है 98, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद कहा गया है 49.5, उसके बाद यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है 50.5, उसके बाद मुझे देखने को मिल रहा है 77.25, उसके बाद मुझे देखने को मिल रहा है 156.5, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा ये मुझे बताना है, ये आपने सॉल्व करना है। और जिन बच्चों को मैं तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, उसमें कुछ बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वहां पे भी रीजनिंग का सेक्शन होगा, वहां पर जाकर भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, ठीक है। बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते जाइए। ये है 98, ये है 49.5। अब मुझे पता है अगर मैं 98 का हाफ करता हूँ ना, 98 का हाफ करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। लेकिन 49.5 है ना, तो मुझे 0.5 ऐड भी तो करना पड़ेगा। इस बार ये पैटर्न आ गया, 49.5 है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर तो 1 से, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही आएगा। और अगर मैं प्लस करूंगा 1 तो मेरे पास 50.5 आ जाएगा। अब आगे की तरफ मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं 2/2 भी तो बोल सकता हूँ। आगे मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1.5 ऐड करूंगा। जब आप इसको ट्राई करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने 4/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया, फिर आपने 5/2 से मल्टीप्लाई किया और 2.5 इसमें ऐड करा। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने पे जो आपका एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 393.75, 393.75। अच्छा जिनको प्रॉब्लम आती है मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 156 को एक 1565 है ना, इसको आप सिर्फ पहले 5 से मल्टीप्लाई करो। 5/2 से करना ना, मैं पहले सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इसको आपको पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 मेरे पास आता है, 2 कैरी लगा दो। 5 को 6 से किया 30 प्लस 2 32 आ जाएगा। 5 को 5 से 25 प्लस 3 28 आ जाएगा, 2 कैरी लगा दो। 5 को 1 से किया 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। तो 7825 आ रहा था, लेकिन 156 पॉइंट को मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक पॉइंट तो मुझे पता है कि एक पॉइंट तो मेरे पास है, एक पॉइंट छोड़ के ऐसे लगाना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना था, 5/2 से मल्टीप्लाई करना था। मतलब जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6, ये 18 बन जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। अब एक बच गया था ना आगे, उसके लिए पॉइंट अगर 10 बनाना पड़ेगा तो 0.5 मेरे पास आ जाएगा। हालांकि एक पॉइंट तो ये है, लेकिन एक पॉइंट पीछे रह भी गया था ना, वो पॉइंट भी मुझे लगाना पड़ेगा। तो 391.25 मेरे पास आंसर आएगा। अब इस 391.25 में मुझे 2.5 ऐड भी तो करना है, तो ऐसा करने पे ही मेरे पास जो 393.75 आएगा, और 393.75 भी मुझे करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। क्योंकि 391 था, 2 मैंने उसमें ये वाला ऐड करे 393 बन जाएगा, और 0.25 में 0.5 ऐड करूँ तो 0.75 बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन थोड़े ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।